नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर इस चैनल पे, जहां पर आपको चुनावी मुद्दों से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज के दूसरे चरण को लेकर मैं बात करूंगा कि भारत का जो 13 राज्यों में आज भारत के 13 राज्यों में जो चुनाव करवाए गए उसमें जनता का मूड कैसा रहा, किस तरह से लोगों ने मत दिए और कौन सा गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, इन चीज़ों पर मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ बिहार की जो 5 सीटों पर आज मतदान हुआ है, उन 5 सीटों में कौन सा गठबंधन आगे निकलता हुआ दिख रहा है, खास तौर से इन 5 सीटों के बारे में मैं बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आप दूसरे फेज की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, तो आज जो सबसे ज़्यादा मत पड़े वो कहाँ पड़े, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 76.2% मत दिए गए, ठीक है। और सबसे कम मत की अगर बात करें तो फिर वही आप देखेंगे कि बिहार और यूपी में 53% मत पड़ा, ठीक है। हालांकि अगर आप डेटा देखेंगे तो मणिपुर में 76.1%, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 72%, कर्नाटक में 64%, बिहार में 53%, बंगाल में 71%, उत्तर प्रदेश में भी 53%, जैसा कि मैंने अभी कहा, राजस्थान में 59%, मध्य प्रदेश में 54% और केरल में 63%। तो इस तरह से औसतन अगर आप देखें तो आज जो दूसरे चरण का मत पड़ा वो टोटल कितना, औसतन अगर आप देखेंगे पूरे भारत में तो 64% लोगों ने मत दिए, ठीक है। अब ये जो 88 सीटों पर, 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज मतदान हुआ, तो इसमें माहौल कैसा रहा, जनता का मूड कैसा रहा, जनता ने किस तरह से वोट किए, तो आपको जानना चाहिए। अगर शुरुआती दौर में अगर इन चीज़ों को देखेंगे, शुरुआती तौर पे अगर देखेंगे तो ये जो 88 सीटों पर आज मतदान हुआ, इन 88 सीटों में अगर पिछले चुनाव की आप बात करें तो इन 88 में से एनडीए गठबंधन को के पास जो है ना 64 सीटें गई थी और इंडिया के पास कितनी थी, 24 थी। तो इस शुरुआती तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो है एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई दिखेगी। लेकिन जैसा कि अभी आप कुछ दिनों से सुनते आ रहे होंगे कि भाई ठाकुर समुदाय है ना इनसे नाराज चल रहा है, कुछ स्वर्ण समुदाय के लोग भी इनसे नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको दिक्कत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि एनडीए का जो है ना, जो अपना कोर वोट है वो भी इनसे नाराज थोड़ा बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से वो कोर वोट भी इनकी तरफ पूरी तरह से नहीं जा रहा है, ठीक है। जनता जो है वो इस समय रोजगार के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही है, ठीक है, और आप महंगाई को लेकर बात कर रही है जनता। तो इन मुद्दों पर जनता का क्या हो रहा है, ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं भारत के तमाम सीटों का इस तरह से हाल है। अभी देखिए आज है ना, कर्नाटक में अगर आप देखें तो कर्नाटक में 28 सीटों में 14 सीटों पर क्या हुआ, आज मतदान हुआ और उन 14 सीटों में है ना काफ़ी सीटों पर जो है वो एनडीए गठबंधन फाइट कर रही है और मुकाबला है ना एनडीए के लिए आसान नहीं दिख रहा है। राजस्थान की अगर आप बात करें तो राजस्थान में भी 4-5 सीटों पर इंडिया क्या कर रही है, फाइट कर रही है, कड़ी टक्कर दे रही है। जहां के पिछले चुनाव में क्या हुआ था, बिल्कुल क्लीन स्वीप हो चुका था, 25 की 25 सीटों जो है ना राजस्थान में जो है वो एनडीए गठबंधन जीत गई थी। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो है वो एनडीए का पेच फंसा हुआ है, एनडीए को दिक्कत हो रही है। तो ये जो 2, 4, 5 सीटें जो स्विप हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं कहाँ जाना है, तो इंडिया गठबंधन में जाना है। तो जाहिर सी बात है ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं तो वो उसके करीब पहुंचना भी मुश्किल दिख रहा है, अगर आप इन चीज़ों को, इन समीकरणों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो। दूसरी तरफ आज देखिए केरल में भी चुनाव हुआ, ठीक है, और केरल में बीजेपी जो है वो काफ़ी समय से ये कोशिश कर रही है कि बस खाता खुल जाए वहाँ पे, है ना। और वहाँ की केरल की एक चर्चित सीट वायनाड सीट, जहाँ से राहुल गांधी पहले से भी सांसद है, उस पर भी आज है ना चुनाव हुआ और वहाँ से दोबारा राहुल गांधी फिर जो है ना चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। तो केरल की लगभग सारी की सारी सीटें जो है ना वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, जितनी सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है। तो हम बात करते हैं बिहार के इन 5 सीटों पर। जैसा कि आपने सुना होगा कि बिहार के 5 सीटों में जैसे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, बांका है और भागलपुर है। इन 5 सीटों पर आज क्या हुआ, मुकाबला हुआ। तो इन 5 सीटों पे जो मत दिए गए, तो यहाँ का समीकरण क्या है और इन 5 सीटों पे
कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है, यानी या फिर हम देखेंगे कि किस सीट पर ज़्यादा टक्कर हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किशनगंज सीट को लेकर। किसको लेकर मैं बात करूंगा? किशनगंज। मैं डाटा के आधार पर बात करूंगा। अगर आप किशनगंज सीट की बात करें, ठीक है, तो किशनगंज सीट में जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। भाई आप देखेंगे तो पूर्णिया भी मुस्लिम बहुल कहीं ना कहीं क्षेत्र है, किशनगंज भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कटिहार भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ये जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, ये जो सीमांचल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कहीं ना कहीं क्या है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो अगर आप किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में जो मुस्लिम्स की आबादी है, ठीक है, किशनगंज में मुस्लिम की आबादी कितनी है? 68%। कितनी आबादी है भाई? 68%। और यहां पर अगर हिंदुओं की आबादी की बात करें तो वो कितनी है? 35%। हिंदू कितने हैं? 35%। और मुस्लिम्स कितने हैं? मुस्लिम्स कितने हैं? 68%। और आज के दिन जो आपके किशनगंज में वोटिंग हुई है, किशनगंज में टोटल वोट जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंट आज पड़ा है। सबसे ज़्यादा परसेंट जो वोटिंग हुई है वो किशनगंज में कितने परसेंट? 56% वोटिंग हुई है आज के दिन किशनगंज में। बिहार में अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग की बात करें तो वो किशनगंज में हुई है 56%। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से तो यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े किए गए वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या है? मुस्लिम खड़े किए गए। अगर आप कांग्रेस कैंडिडेट की बात करें तो वो भी मुस्लिम है। अगर आप जो है वो AIAMIM की बात करें तो वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है। अगर आप जदयू की बात करें तो वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है। भाई AIAM की तरफ से जो है कौन है? अख्तरुल ईमान साहब है। अगर आप कांग्रेस कैंडिडेट की बात करें तो जावेद आलम है। और अगर आप जदयू कैंडिडेट की बात करें तो मुजाहिद साहब हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है जो वोटिंग हो रही है, कभी न कहीं इस समय जो जनता ने वोट किया है वो दरअसल है ना कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसको देखकर वोट कर रहे हैं? गठबंधन को देखकर वोट कर रहे हैं। इंडिया और NDA है ना, इन दोनों गठबंधन को देखकर वोट कर रहे हैं। तो ज्यादा जो यहां पे मजबूत दिख रही है वो कौन? कांग्रेस। कांग्रेस जो है ना यहाँ पर ज्यादा मजबूत दिख रही है और कांग्रेस आगे निकलते हुए इस किशनगंज सीट पर दिख रही है। अगर आप दूसरे सीट की बात करें, अगर मैं कटिहार की बात करूं, ठीक है, अगर आप कटिहार सीट की बात करें तो कटिहार में जो आज मत पड़े हैं वो कटिहार में कितने? 55% मत पड़े हैं। आज टोटल जो वोटिंग हुई है कटिहार में कितने परसेंट? 55% वोटिंग हुई है। और यहां से जो कैंडिडेट है आपको पता होना चाहिए, कटिहार से वर्तमान में बीजेपी के जो है ना क्या है? सांसद है। और बीजेपी के सांसद कौन है? दुलाल चंद गोस्वामी। बीजेपी के सांसद कौन है? दुलाल है ना चंद गोस्वामी। और ये इस समय भी मैदान में क्या कर रहे हैं? बीजेपी है ना, यानी NDA गठबंधन की तरफ से क्या कर रहे हैं? ताल ठोक रहे हैं, है ना, दुलाल चंद गोस्वामी, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से जो है ना, कांग्रेस की तरफ से जो है वो कौन है? तारिक अनवर साहब, जो कि पहले भी यहां से इस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं तारिक अनवर साहब, और इनको राजनीति का बहुत तजर्बा भी है। ये जानते हैं कि हमें किस तरह से चुनाव जीतना है, ठीक है। तो यहां पे जो है ना कटिहार की अगर आप बात करें तो कटिहार में अगर आप मुस्लिम्स की संख्या देखें तो कटिहार में मुस्लिम की संख्या कितनी है? 41% है। कटिहार में मुस्लिम्स की संख्या कितनी है? 41% है। और दूसरी तरफ यादव 11% है ना, पिछड़ा वर्ग 18% है। अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम कितने हैं? 41%। यादव कितने हैं? 11%। 11% यहां पर कौन है? यादव है भाई, ठीक है, 11% यादव है। 18% कौन है? पिछड़ी जाति के लोग हैं। और ये पिछड़ी जाति जो है इस बार जो है ना इस चुनाव में NDA का जो NDA गठबंधन की तरफ से जो मोदी लहर पिछले 14 और 19 के चुनाव में हमने देखा था वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं ना ये भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप है ना कटिहार की बात करें तो चूंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम का ये तो बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि मुस्लिम्स के वोट जो है ना वो इंडिया गठबंधन की तरफ तो ट्रांसफर होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो ये पिछड़ी जाति के लोग
और ये मुस्लिम, ये दोनों अगर अच्छे से वोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तारिक अनवर साहब के निकलने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। यानी अगर आप देखें तो कटिहार में भी जो है ना कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस क्या है, मजबूत स्थिति में है। तो 5 सीटों में अगर ये 2 सीट देख लें, किशनगंज और कटिहार की बात करें, तो इन दोनों सीट पे कांग्रेस क्या है, बढ़त बनाए हुए है। इस समय के माहौल के मुताबिक जो सूत्रों के हवाले से जो है ना खबर मिल रही है, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन, आप कह लें सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन, या आप कह लें कांग्रेस, चूंकि दोनों जगह कांग्रेस के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन दोनों सीट पर कांग्रेस क्या है, बढ़त बनाए हुए है। ठीक है, अब बाकी तो जो नतीजा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हाँ नतीजा क्या होता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो यही कि किशनगंज और कांग्रेस कटिहार में जो है वो कांग्रेस की स्थिति क्या दिख रही है, मजबूत दिख रही है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णिया सीट को लेकर, है ना। पूर्णिया, हालांकि पूर्णिया सीट को लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ठीक है। पूर्णिया में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, जिस तरह से किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है, उसी तरह से पूर्णिया सीट पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है। भाई जब तक पप्पू यादव जी ने, है ना, चुनाव लड़ने के लिए पर्चा नहीं भरा था, तब तक ये सीट राजद के लिए बहुत आसान दिख रही थी, लेकिन उनके आने से, है ना, वो लगातार मैदान में ताल ठोक कर ये कह रहे हैं कि जो है ना पूर्णिया की जनता जो है वो इतिहास लिखेगी, पूर्णिया की जनता जो है ना यहाँ के बेटे को चुनेगी। तो कहीं ना कहीं चूंकि उनका कर्मभूमि भी रहा है, कार्य क्षेत्र भी रहा है पप्पू यादव का, तो जनता का एक झुकाव पप्पू यादव की तरफ भी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर आप बीमा भारती जो कैंडिडेट हैं राजद की तरफ से पूर्णिया सीट पर, बीमा भारती चूंकि पिछड़ी जाति से आती है, तो पिछड़ी जाति का वोट तो इनको मिलेगा और यादव का भी वोट कुछ ट्रांसफर होगा, लेकिन ज्यादा वोट जो है ना वो यादव का किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, पप्पू यादव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से राजद के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि यहां पर आप 50-50 कह सकते हैं कि वो सीट पप्पू यादव की तरफ भी जा सकता है और, है ना, राजद की तरफ भी जा सकता है। लेकिन एनडीए गठबंधन से यहां पर क्या है, नाराजगी है। संतोष कुमार कुशवाहा जी 2 बार से सांसद रहे हैं पूर्णिया में, ठीक है, तो उनको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है ना। तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच जो है ना सीधी टक्कर देखने को मिले, तो आप यहाँ पे 50-50 चांस कह सकते हैं कि हो सकता है कि पप्पू यादव निकल जाए, या हो सकता है कि राजद की कैंडिडेट बीमा भारती निकल जाए। अब हम लोग बात करेंगे भागलपुर सीट को लेकर, ठीक है, चलिए। भागलपुर सीट को लेकर बात करते हैं भाई। अब देखिए भागलपुर सीट का मामला क्या है। अगर आप भागलपुर सीट की बात करें तो भागलपुर में जो आज मत पड़े हैं वो सबसे कम मत पड़े हैं, इसलिए फाइट जो है ना वो और ज्यादा हो गई है ना। यहां पर जो है ना टोटल मत जो पड़े हैं वो 47% ही मत पड़े हैं भागलपुर में। और यहां से अगर भागलपुर से आप कैंडिडेट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा जी हैं, है ना, कांग्रेस के कौन है, अजीत शर्मा जी, है ना, अजीत शर्मा जी। और अगर, है ना, जदयू की आप बात करें तो जदयू की तरफ से कौन है यहाँ पे, अजय मंडल जी, है ना, अजय मंडल, समझिएगा इस समीकरण को, अजय मंडल जी जदयू की तरफ से हैं। अब देखिए यहां पर अगर एम वाई समीकरण की बात करें, इस सीट पर एम प्लस वाई समीकरण की बात करें तो 6 लाख लगभग यहां पर क्या है, मुस्लिम यादव वोट बैंक है, 6 लाख लगभग, है ना, ठीक है। और कुर्मी मंडल जो है ना यहां पर 1.5 लाख है। अगर आप कुर्मी और मंडल की बात करें तो यहां पर कितने हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख लगभग। तो यहां पर क्या है कि कांग्रेस के जो अजीत शर्मा जी है, अगर, है ना, मुस्लिम और यादव समीकरण यहां पे चल जाता है तो जाहिर सी बात है कि अजीत शर्मा जी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जदयू के अजय मंडल जी हैं, तो अजय मंडल जी का जो अपना कुर्मी मंडल जो वोट बैंक है वो तो अपना ही है, साथ ही साथ मुस्लिम और यादव में भी उनकी क्या है, पकड़ है ना। तो यहां पर भी आप कुछ कह नहीं सकते क्लियर, यहां पर भी आप 50-50 का चांस रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी क्या है 47% ही वोट पड़े हैं। चूंकि वोट का मार्जिन बहुत कम होगा, इस वजह से आप क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि कौन चुनाव में आगे चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बांका सीट को लेकर, है ना, बांका सीट को। अगर आप बांका सीट की बात करें तो बांका सीट पर जो आज, है ना, मतदान हुए हैं वो कितने परसेंट मतदान हुए, 49%, 49% बांका में मतदान किया गया, ठीक है। अब बांका का देखिए, बांका में राजद के तरफ से जयप्रकाश नारायण जी हैं, राजद के कैंडिडेट कौन हैं,
जयप्रकाश, सॉरी, है ना, जयप्रकाश नारायण राजद की तरफ से, और जदयू की तरफ से गिरधारी यादव। जदयू की तरफ से कौन है? गिरधारी यादव। ये दोनों मैदान में टाल ठोक रहे हैं और इन्हीं दोनों के भी सीधी टक्कर है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण यादव जी जो है ना, ये 2014 से यहां से सांसद भी रहे हैं। 2014 में ये सांसद भी चुने गए थे। और गिरधारी यादव जो है ना, इस समय वर्तमान में क्या है? सांसद है बांका से। ठीक है, वर्तमान में गिरधारी यादव जी सांसद हैं और यहाँ पर ये मैदान में भी है, इस बार भी इनको टिकट दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो बांका सीट है, बांका में यादव की अगर संख्या देखें तो 3 लाख लगभग है, और स्वर्ण की संख्या भी लगभग क्या है? 3 लाख है। यानी यादव की भी संख्या 3 लाख है और स्वर्ण की भी संख्या 3 लाख है। अब यहाँ पर जो है इस सीट पे जो है ना, जदयू चूंकि 2019 में तो यहाँ पर जदयू ने चुनाव जीता था, जिसकी तरफ से गिरधारी यादव जी चुनाव जीते थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है ना, आपके जो कुर्मी मंडल है उसके भी कुछ वोट्स को वो जयप्रकाश नारायण जी जो है ना, वो क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जो 3 लाख लगभग जो है यहाँ पर, सॉरी, है ना, 3 लाख लगभग जो है, सॉरी, यहाँ पर कुर्मी नहीं बल्कि स्वर्ण की अगर बात करें तो ये जो जयप्रकाश यादव जी है, स्वर्ण के भी कुछ मत जो है ना, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो कि अभी मैं कह रहा था कि स्वर्ण समुदाय के यहाँ पर 3 लाख लगभग वोट है। तो बहुत स्वर्ण समुदाय के बहुत सारे लोग जो है वो इस समय एनडीए गठबंधन से थोड़ा नाराज चल रहे हैं यहाँ पर, तो वो वोट इनको मिल रहा है। और 3 लाख जो यादव वोट बैंक है वो इनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बांका में है ना, वो जयप्रकाश यादव जी क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। अब तो ये समय बताएगा कि भाई रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है ना, सीट ये कौन जीतते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो यहाँ पर सब पता चल रही है बात, वो ये कि जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पर क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 में से सीधे 3 सीट पर इंडिया गठबंधन क्या है? आगे दिखाई दे रही है आज के चुनाव में। 26 अप्रैल को जो चुनाव हुआ, यानी किशनगंज की सीट, कटिहार की सीट और आपके बांका की सीट। बाकी पूर्णिया और भागलपुर में आप कह सकते हैं कि 50-50 यानी कांटे का टक्कर दिख रहा है ना, जिसमें कि अब किसका पल्ला भारी होगा वो तो समय बताएगा। तो इंतजार करिए, मैं भी इंतजार करूंगा, आप भी इंतजार करूंगा। तो ऐसे ही मैं चुनावी मुद्दों पर आपसे बात करता रहूंगा, डेटा आधारित आपसे बात करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेगी। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया सबका।